स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल मैंने जो आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दी थी, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया था एंड दैट पॉइंट वाज अबाउट सेकंड डेरिवेटिव, राइट। दिस इज सेकंड डेरिवेटिव। राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये जानते ही हैं कि जो आपके पास में dy अपॉन dx होता है, राइट, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, it is also known as first derivative. What is this? This is differentiation of y with respect to x, right, and this is also known as the first derivative. इसको हम कहते हैं this is first derivative. नो, बिल्कुल इसी की तरह एक टर्म आपके पास में और है, दिस इज d2y ओवर dx स्क्वायर। dx स्क्वायर मीन्स ये क्या है? दिस इज दी सेकेंड डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड दी सेकेंड डेरिवेटिव, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमें हमारे पास में दे रखा है d2y ओवर dx स्क्वायर, इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव कहते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर ये है तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx। मीन्स आपके पास में जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको मिला है, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज नोन एज सेकेंड डेरिवेटिव। तो इस तरीके से कभी भी हमें सेकेंड डेरिवेटिव अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करें, सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल लें, dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लें, और उस वैल्यू का हम फिर से x के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव हमें मिल जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपके साथ में लेता हूँ, और ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इफ़ y इज इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स, राइट। अगर हमें ये दे रखा है फाइन, तो अब हमसे कहा है फाइन फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y का हमें फर्स्ट और जो इसका सेकेंड डेरिवेटिव है वो हमें कैलकुलेट करना है। मीन्स हमें क्या करना है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये निकालना है, और इसके साथ ही हमें निकालना है d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले लिखा y इज इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपके पास में dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x इंटू कॉस एक्स, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जानते हो यहाँ क्या है कि दो फंक्शंस हैं आपके पास में, फर्स्ट फंक्शन है x और सेकंड फंक्शन है cos x। इनके मल्टीप्लिकेशन का हमें डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू d अपॉन dx ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स cos x, राइट। फिर आप यहाँ पर प्लस का साइन लीजिए,
अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ राइट दिस फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एक्स। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू कितना आ गया, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये एक्स है, एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स राइट, और प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या होगा, 1 होगा। तो यानी कि यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स राइट। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, दिस इज व्हाट, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें मालूम ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और ये टर्म आपके पास में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम फॉर्मूला लगा दें, दिस इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स राइट एंड माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। तो अब हम यहाँ पर भी फॉर्मूले यूज़ कर लेंगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, आप जानते हो, माइनस ऑफ साइन एक्स राइट, ये तो टर्म ये हो गया, फिर माइनस का साइन। अब यहाँ दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे डिफरेंशिएशन का, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, अब साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। तो अब आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस, इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा राइट, और ये क्या हो गया 1। अब हमने इसको खोल दिया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स एंड माइनस ऑफ साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया आपके पास में, माइनस ऑफ 2 साइन एक्स राइट एंड माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, ये आपके पास में रिजल्ट आ गया। दिस इज व्हाट, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। मीन्स हमें सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था, वो हमने यहाँ इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया राइट स्टूडेंट। तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, आपको यहाँ समझाता हूँ। एक क्वेश्चन है, सपोज़ मैं यहाँ पर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दे रखा है, इफ़ x इज इक्वल टू 3 cos थीटा राइट एंड y इज इक्वल टू 3 sin थीटा, ये हमें दे रखा है। फाइन, क्वेश्चन में कहा है हमसे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 cos थीटा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा ऑफ 3 cos थीटा, ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो स्टूडेंट ये वही फॉर्मूला है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 साइन थीटा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डी एक्स ओवर डी थीटा। तो हमने सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लिया राइट स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी थीटा ऑफ 3 साइन थीटा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3, और इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो वो हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हमारे पास में टर्म आ गया।
अब हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज व्हाट डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं। अब ये वैल्यूज़ हमें मालूम है, तो ये है 3 कॉस थीटा और ये है आपके पास में माइनस का 3 साइन थीटा। तो ये कैंसिल हो गया 3 से 3, यानी माइनस का यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा। तो दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स।